हेलो गाइस, कैसे हो सारे। मैं विक्रम और आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियोस में हम बात करेंगे ऊष्मागतिकी या थर्मोकाइनेटिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपकी पीवीएफटी और एडीडीईटी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस। और यदि आप इन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अदर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी भी आपके लिए महत्वपूर्ण रह सकते हैं। तो सीधे समय न गवाते हुए हम क्वेश्चन की ओर लौटते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, या डेल यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू, या डेल यू इक्वल टू डेल क्यू प्लस डेल डब्ल्यू, या डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू। तो यहाँ पर हम बात करें क्यू, तो क्यू जो हमारे पास आवेश रहेगा, यू हमारे पास एनर्जी रहेगी, और डब्ल्यू जो हमारे पास वर्क रहेगा। तो द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडाइनेमिक इज, तो ये रहेगा हमारा फर्स्ट, डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस, और इन क्वेश्चन की सहायता से आप कई न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में गाइस आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकते हैं इन क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आप इन फार्मूलों की सहायता से न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम बात करें समतापी प्रक्रम में होता है। ताप नियत रहता है, कार्य शून्य रहता है, ऊष्मा नियत रहती है, या आंतरिक ऊर्जा घटती है। तो इन आइसोथर्मिक प्रोसेस तो टेम्परेचर रिमाइन कंटेंट, तो ताप जो रहता है वह नियत रहता है, जैसा कि यहाँ पर दिया है समतापी प्रक्रम। समतापी यानी कि सेम टेम्परेचर, यानी कि ताप जो होता है इसमें नियत रहता है। आगे हम बढ़ते हैं कि रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए कौन सा कथन सत्य है। डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, डेल क्यू इक्वल टू जीरो प्लस डेल डब्ल्यू, डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस जीरो, या जीरो इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो ये रहेगा हमारा डी, कि डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू। तो जो द ट्रू स्टेटमेंट ऑफ द रिगोली प्रोसेस इज। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो वर्क या कार्य जो रहेगा और उसकी एनर्जी, सॉरी एनर्जी की हम बात करें तो इसका वर्क और उसकी एनर्जी जो रहेगी उसका योग जो होगा ज़ीरो होगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का भी आपको न्यूमेरिकल में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इनकी सहायता से बहुत से न्यूमेरिकल बन सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, कि ऊष्मा इंजन वह युक्ति है जो ऊष्मा को कार्य में बदलता है, ऊष्मा को निम्न ताप से उच्च ताप पर स्थानांतरित करता है, ऊष्मा को कार्य में बदलता है, या ये सभी कथन गलत हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा सी, कि ऊष्मा को कार्य में बदलता है। ऊष्मा इंजन का मेन वर्क जो होता है कि ऊष्मा को कार्य में बदलना। कि हीट इंजन इज अ डिवाइस विच की ट्रांसफर फ्रॉम, सॉरी कन्वर्ट हीट इनटू वर्क। ये जो होता है कि कार्य या ऊष्मा को जो होता है कार्य में बदल देता है। तो कन्वर्ट हीट इनटू वर्क इसका राइट आंसर रहेगा। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि यदि डब्ल्यू जूल कार्य करने से उत्पन्न ऊष्मा क्यू कैलोरी है, तो क्यू और डब्ल्यू में कौन सा संबंध यहाँ पर रहेगा। तो डब्ल्यू प्रोपोर्शनल ए अपॉन क्यू, या डब्ल्यू प्रोपोर्शनल क्यू, या सी जो रहेगा कि डब्ल्यू इक्वल टू वन अपॉन क्यू, या डब्ल्यू इक्वल टू क्यू। तो if the heat produced by doing W joule of work is Q calories, then the relation between Q and W is। तो ये रहेगा हमारे पास B, कि W प्रोपोर्शनल Q। तो जो W जो रहता है Q के समानुपाती रहेगा। जिस प्रकार हम अगर कार्य करेंगे तो उसका आवेश भी बढ़ेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। जो इसकी ऊष्मा अगर हम बोल सकते हैं तो ऊष्मा भी इसमें बढ़ेगी। तो जो अगर कार्य अगर हम करेंगे तो उसकी ऊष्मा में भी वृद्धि होगी। बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद जब किसी गैस पात्र में प्रसारित होती है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी होती है। यह कौन सा प्रक्रम है। समतापी, समदाबी, रुद्रोष्म प्रक्रम, या सम आयनिक प्रक्रम। तो रुद्रोष्म या रेहोट्रिक अगर हम बोल सकते हैं कि व्हेन अ गैस एक्सपेंड इन अ वेसल इट्स थर्मल एनर्जी डिस्क्रेस दिस इज द प्रोसेस। तो रुद्रोष्म प्रक्रम यहाँ पर कहलाएगा, यानी कि जब किसी पात्र में गैस को प्रसारित करते हैं तो उसकी आंतरिक ऊर्जा जो रहती है उसमें कमी देखने को मिलेगी। एंट्रोपी में कौन सा परिवर्तन शून्य रहता है। तो एंट्रोपी में परिवर्तन शून्य होता है। द चेंज इज
इन एट्रोपी इज जीरो। तो समतापी प्रक्रम में रुद्रोष्म प्रक्रम में है कि इनमें से कोई नहीं। तो रुद्रोष्म प्रक्रम इसका राइट आंसर रहेगा कि एट्रोपी में परिवर्तन जो रुद्रोष्म प्रक्रम में शून्य रहता है। इसके बाद जब एक गैस का रुद्रोष्म प्रसार होता है तो इसका दाब बढ़ता है, इसका घनत्व बढ़ता है, ताप गिरता है या इसकी ऊष्मीय ऊर्जा घटती है। तो जब गैस का रुद्रोष्म प्रसार जो होता है, अगर वह प्रसार जो होता है तो इसका ताप जो है गाइस वह घटेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि विच एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ अ गैस ओक्योर। तो ये रहेगा कि इट्स टेम्परेचर ड्रॉप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें कि द रुद्रोष्म प्रक्रम में निश्चित रहने वाली राशि कौन सी है। ताप, निकाय की कुल ऊष्मीय ऊर्जा या दाब या आयतन। तो द अमाउंट दैट रिमाइंड फिक्स्ड इन अ रेहोलॉजिकल प्रोसेस इज। तो निकाय की कुल ऊष्मीय ऊर्जा की टोटल थर्मल एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो ये जो रहेगी इसमें निश्चित रहने वाली राशि है। आगे हम बात करते हैं कि जब गैस का मुक्त प्रसार होता है तो ताप घटता है, बढ़ता है, परिवर्तित नहीं होता है, गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। व्हेन देयर इज द फ्री एक्सपेंशन ऑफ द गैस देन द टेम्परेचर। तो ये रहेगा कि डिक्रेस इंक्रेस डज नॉट चेंज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस। तो ये रहेगा डिक्रेस की व्हेन देयर इज अ फ्री एक्सपेंशन ऑफ द गैस देन द टेम्परेचर, यानी कि जब किसी गैस का मुक्त प्रसार होता है तो उसका तापमान जो रहता है घट जाता है। आगे हम बात करते हैं गैस के रुद्रोष्म परिवर्तन में किया गया कार्य निर्भर करता है केवल दाब में परिवर्तन पर, ताप में परिवर्तन पर, आयतन में परिवर्तन पर या इनमें से किसी पर नहीं। तो द वर्क डन द इट इज द डिलेक्ट्रेटिव कन्वर्जन ऑफ द गैस डिपेंड ओनली ऑन। तो यह रहेगा हमारा कि चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन। रुद्रोष्म परिवर्तन में निकाय का नहीं परिवर्तित होने वाला गुण है तो कुल ऊष्मा या टोटल हीट जो रहती है इसमें चेंज नहीं होता है। तो द नॉन चेंजिंग प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम इन द रेवोल्यूशन प्रोसेस इज। तो ये रहेगा हमारी टोटल हीट। कुल ऊष्मा जो होती है रुद्रोष्म प्रक्रम में परिवर्तित नहीं रहती। नियत ताप पर समतापी प्रक्रम प्रक्रिया एक आदर्श गैस का आयतन घटकर आधा रह जाता है तब कहा जा सकता है गैस की आंतरिक ऊर्जा घटेगी, गैस का द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा, गैस के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, या गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी। तो गैस के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। तो नियत ताप पर एक समतापी प्रक्रिया में एक आदर्श गैस का आयतन घटकर आधा रह जाता है तब जो होता है कि उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य रहेगा। इन आइसोथर्मिक प्रोसेस एट द constant temperature the volume of the ideal gas is reduced to half, then it can be said that कि ये जो रहेगा कि the work done by the gas will be negative। ओके, गैस में समतापी परिवर्तन में किया गया कार्य निर्भर करता है केवल ताप पर, केवल आयतन प्रसार अनुपात पर, केवल प्रारंभिक व अंतिम दाब पर, ताप तथा आयतन प्रसार के अनुपातों पर। तो द वर्क डन इन आइसोथर्मल चेंज ऑफ गैस डिपेंड ऑन, तो ये रहेगा हमारा डी कि ताप और आयतन प्रसार अनुपात दोनों पर। कि बोथ द टेम्परेचर और वॉल्यूम एक्सपेंशन रेशियो किसी आदर्श गैस में समतापी प्रसार, तो ये रहेगा कि उपयुक्त ख व ग दोनों कथन सही है। तो हम बोल सकते हैं कि ख कथन जो है कि आंतरिक ऊर्जा परिवर्तित रहती है, गैस ऊर्जा किया गया कार्य इसके द्वारा अवशोषित ऊष्मा के बराबर होता है। कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, तो ये रहेगा हमारा कि इंटरनल एनर्जी रिमाइन अनचेंज्ड। एंड जो नेक्स्ट है कि द वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय इट। आगे हम बात करते हैं कि ऊष्मागतिकी निकाय किसी कार्यकारी पदार्थ एक आदर्श गैस है कि आंतरिक ऊर्जा निम्न रूप में रहती है। तो ये भी रहेगा कि ऊर्जा की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के रूप में। कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ थर्मोडाइनमिक सिस्टम ऑफ फॉर विच द वर्किंग सब्सटेंस इज एन आइडियल गैस इन द फ्रॉम। तो ये रहेगा हमारा बी कि इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। कार्नो इंजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो कार्नो इंजन के संबंध में जो सेकंड वाला कथन है सत्य है। कि रुद्रोष्म प्रसार में गैस द्वारा किया गया कार्य रुद्रोष्म संपीड़न में गैस पर किए गए कार्य के बराबर होता है। कि द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कार्नो इंजन इज,
तो बी कि द वर्क डन बाय द गैस इन एडिबेटिक एक्सपेंशन इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन गैस एडिबेटिव कंप्रेशन। आगे हम बढ़ते हैं कि नेक्स्ट इक्वेशन की ओर कि W इक्वल टू जे क्यू में जे की विमाएँ होगी, तो यहाँ पर है कि शून्य, यानी कि ये जो जे रहेगा विमाहीन राशि होगी। यहाँ पर इसे हम नियतांक बोल सकते हैं। ओके, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स की हम बात करेंगे कि किस गैस में रुद्रोष्म में प्रसार की आंतरिक ऊर्जा फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं, बढ़ती हैं या घटती हैं। तो द इंटरनल एनर्जी इज द एडिबेटिक एक्सपेंशन ऑफ द गैस, तो ये रहेगा कि डिक्रेस। ओके, गैस में रुद्रोष्म प्रकार में उसकी ऊर्जा होती है जो नियत रहती है। तो ये कि द हीट ऑफ द गैस एडिबेटिक एक्सपेंशन ऑफ, तो ये फिक्स रहती है। इसके बाद समतापी प्रक्रिया जो होता है बायल के नियम का पालन करता है, क्योंकि बायल का नियम जो होता है टेम्परेचर से जुड़ा हुआ रहता है। कि आइसोथर्मिक प्रोसेस जो बायल के रूल को फॉलो करता है। नेक्स्ट, कार्नो इंजन की कार्यकारी पदार्थ है आदर्श गैस, तो द वर्क सब्सटेंस इन कार्नो इंजन, तो ये रहेगा हमारा आइडियल गैस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नई वीडियोस के साथ। तब तक धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि कोई भी नई वीडियोस रहे तो उसे आप मिस न कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।